हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। तो रात का बज गया है आपका 9:10 और आज मैं काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ ब्लॉग बनाने का मेन रीज़न ये था कि मैं जो हो रही हूँ बोर, क्योंकि मैंने पढ़ाई अब बिल्कुल छोड़ दी है। बिल्कुल ही किताबों पर मेरी दिमाग लग गई है। वहाँ पुराना जो हमारा किचन था, किचन का जो अलमीराज वगैरह थी तो खाली थी, तो मैंने अपनी किताबें वहीं डाल दी हैं। तो वहाँ लग गई है दिमाग, क्योंकि देहरादून में दिमाग जो है बहुत लगते हैं। और एलटी का एग्ज़ाम दिया था। एलटी का पेपर दिए हुए काफ़ी टाइम हो गई। अगस्त में दिया था, 18 अगस्त को पेपर हो गया था, लेकिन अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। क्योंकि जो मामला है अभी, केस जो है उसका केस जो है कोर्ट में चल रहा है। डेट पे डेट आ रही है, लेकिन पता नहीं कब उसका सोल्यूशन निकलेगा, कब रिज़ल्ट आएगा। और उसमें भी ये है क्योंकि मैंने अपने आंसर की मैच नहीं की थी। मैंने फ़र्स्ट पेपर का जो 50 नंबर का जो हमारा रीजनिंग का एरिया था, मतलब जो जनरल पेपर था, वो मैंने आधा आधा मैच किया था। तो उसमें कुछ सही थे, कुछ गलत थे। तो आप सबको पता ही होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पता ही होगा कि माइनस मार्किंग भी होती है। और अपना पेपर मैंने, जो मेरा अपना मेन सब्जेक्ट था हिंदी, उसका मैंने मिलाया ही नहीं था। क्योंकि मन मतलब इतना हो गया था कि डर सा गया था कि अगर इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी जो शादी के बाद के 15 सालों की जो मतलब एक तरफ से जो कोशिश थी, जो स्ट्रगल था, वो सब बेकार चला जाएगा। और लेक्चरर का फॉर्म आया था, लेकिन मैंने फॉर्म फिल किया नहीं। जब तक मैं एलटी की तैयारी कर रही थी तब तक मैं बड़े जोश में थी कि हाँ मैं लेक्चरर का भी भरूँगी। लेकिन जैसे एलटी का पेपर दिया उसके बाद मेरी हिम्मत टूट गई, क्योंकि मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई एकदम से। और थायराइड की प्रॉब्लम मुझे पहले से थी बहुत, मतलब हेल्थ इश्यूज़ भी आ गए थे। प्लस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा हो ही गई थी, मतलब जो पहले से ही है काफ़ी। बच्चों को स्कूल से लाना, वहीं से मतलब बड़े बेटे को ट्यूशन छोड़ना, ट्यूशन से घर घर तो खैर वो पापा के साथ आता है, तो बड़े बेटे को मैं ट्यूशन छोड़ देती हूँ। उसके बाद फिर मैं जो हूँ छोटे बेटे को लेके घर आती हूँ। और फिर घर के काम वगैरह हो जाते हैं। गाय गोई का काम, गाय भी अब दूध देने में काफ़ी आनाकानी कर रही है, तो मैं उसको बदलने का भी सोच रही थी। मैंने बोला भी अपने हस्बैंड को, इसको हटा के दूसरी गाय ले लेते हैं, क्योंकि गाय मलाई वगैरह पे भी नहीं लगती इसकी दूध में। तो इन्हीं टेंशनों के चलते, काफ़ी सारे काम की वजह से मैंने जो है पेपर नहीं देने का सोचा कि छोड़ ही देते हैं। क्योंकि अब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी एज के साथ साथ, थायराइड, अस्थमा, ये वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। तो मैंने सोचा छोड़ो, पढ़ाई करके ही कुछ नहीं होने वाला, शांति से जीवन जीती हूँ। लेकिन घर की मतलब प्रॉब्लम्स इतनी सारी क्रिएट हो जाती मेरी लाइफ में कि मतलब शांति से जी भी नहीं पाती हूँ। और बच्चे भी बड़े हो गए हैं। टीचिंग की जॉब भी एक बार सोच रही थी कि चलो गाय बेच के टीचिंग की जॉब भी फिर से दोबारा से कर लूँ, लेकिन अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो बच्चों को ऐसे छोड़ना भी सही नहीं रहेगा। कुछ हज़ार की सैलरी के लिए अपने बच्चों को छोड़ दो, कहीं मैं कहीं बच्चे। तो मैं देख रही थी कुछ ऐसा जो मतलब ये है कि जिसमें टाइम का बाउंडेशन ना हो, कि सुबह 7 बजे भागो और दिन में 2:30-3 बजे आओ। ऐसा काम जो मतलब थोड़ा बहुत जिसमें जाने का मतलब ये हो कि थोड़ा सा अपना ठीक ठाक टाइम पे चले जाओ, फिर ठीक ठाक टाइम पे घर आ जाओ अपने बच्चों को स्कूल से लेते हुए। तो ऐसा कुछ मैं देख रही थी। तो देखते हैं जनवरी तक क्या होता है क्या नहीं होता है। किस्मत साथ देगी तो हो ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उस काम में लगे हुए हैं। तो वो लोग क्या है, अपने 10-11 बजे चाहते हैं, 2-2:30 बजे अपने घर आ जाते हैं अपने बच्चों को स्कूल से लेके। तो मैं भी सोच रही थी ऐसे ही कुछ हो जाए, क्योंकि मैं जब बड़ी बेटे को स्कूल जाती हूँ, स्कूल से फिर ट्यूशन छोड़ती हूँ, तो खाना बना के ले जाती हूँ मैं उसके लिए। तो मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा काम हो जिससे कि मैं अपना खाना बना के भी ले जाऊँ, थोड़ा अपना काम देखूँ, और उसके बाद बच्चों को ट्यूशन से, एक को ट्यूशन छोड़ दूँ, दूसरे को घर लेके घर आ जाऊँ। तो ऐसा कुछ देख रही थी मैं। तो देखते हैं क्या होता है। और अभी एलटी का रिज़ल्ट भी नहीं आया, तो देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। एलटी का तो खैर मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतने सालों से मैंने पेपर दिए, 14-15 सालों से पेपर ही दिए, आज तक कभी कुछ हुआ नहीं। सी टेट क्लियर हुआ, उससे मुझे कुछ अब फ़ायदा हुआ नहीं। घर में भी काफ़ी सारा मतलब हो ही जाता है दिक्कत, तो जिस वजह से मैंने नहीं भरा लेक्चरर का। और एक लगी हूँ मैं यूट्यूब के पीछे, रात दिन यूट्यूब के पीछे लगी हूँ। उसमें भी कुछ होता है ना, कुछ किसी मतलब जब किस्मत आपके साथ देती है ना, तो आदमी बहुत जल्दी बहुत कुछ कर लेता है। अगर किस्मत साथ ना दे तो आपको बहुत टाइम लग जाता है और आप कहीं पे पहुंच भी नहीं पाते हो। तो किसी का यूट्यूब चैनल तो खूब अच्छे से चलता है, खूब अच्छा ग्रो करता है, लेकिन मेरा वो भी नहीं चलता। तो चलिए दोस्तों, प्लीज़ 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 मुझे भी सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।